ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी रेनफॉल एंड विंड प्रॉब्लम्स। अच्छा, रेनफॉल में एक बात हमेशा ध्यान देना, वी ऑलवेज एज्यूम दैट द रेन्स आर फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब ग्रेविटी का रेनफॉल पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये बात मैं लिख दे रहा हूं, उस बात पे ध्यान देना। ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन रेनफॉल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी रेन्स जो है वो अपना टर्मिनल वेलोसिटी पे गिरता है, यानी वो वेलोसिटी उसका कांस्टेंट हो चुका है। ये हमारा एजम्पशन रहेगा, ठीक है। सो रेनफॉल प्रॉब्लम में क्या है, पहले एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रेन्स जो है वो मान लो इस तरीके से वर्टिकली v वेलोसिटी के साथ गिर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली। तो अगर मान लो कोई बंदा यहां पर खड़ा है तो ऑब्वियसली उसको जो अपना अम्ब्रेला को पकड़ना है वो इस तरीके से वर्टिकली पकड़ना पड़ेगा, तभी रेनफॉल उसका रुक पाएगा। अगर वो कोई एंगल पे उस अम्ब्रेला को रखेगा तो डेफिनेटली वो अम्ब्रेला काम नहीं कर पाएंगे और वो भीग जाएगा। नाउ सपोज करो ये वाले इंस्टेंट पे बंदा हमारा u वेलोसिटी के साथ मूव करना चालू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब अगर बंदा वर्टिकली ये अम्ब्रेला को पकड़ेंगे तो क्या वो बारिश को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। ना ध्यान दो, बंदा अगर वर्टिकली उसको पकड़ के रखा हुआ है तो रेनफॉल को वो तभी रख पाएगा अगर रेन उसके रेस्पेक्ट में अभी भी वर्टिकल है तो। बट अगर मैं बंदे का रेस्पेक्ट में एनालाइज करूं तो बंदे को मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो अब हर रेनफॉल के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है u इस तरफ और दूसरा वेलोसिटी है v इस तरफ, और रेन जो है वो अब इस तरीके से एक्चुअल में गिर रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। तो ऑब्वियसली बात है, बंदा अगर अब अम्ब्रेला को वर्टिकली पकड़ेगा सॉरी, तो अम्ब्रेला से वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो अब जो बंदा है उसको अगर बारिश से बचना है तो अम्ब्रेला को भी वर्टिकल के साथ उतना ही एंगल थीटा पर रखना पड़ेगा, तभी जाके बंदा अपने आप को बचा पाएगा। और रेनफॉल का अब जो वेलोसिटी है उस पर अगर हम ध्यान दें तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन इज नथिंग बट अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर एंड थीटा विल बी नथिंग बट tan इनवर्स u by v, राइट। सो ये है बेसिकली फंडामेंटली रेनफॉल का कॉन्सेप्ट। अब एक बात ध्यान देना, क्या है वो, इफ अ विंड इज ऑल्सो फ्लोइंग, इफ विंड इज ऑल्सो फ्लोइंग और उसका वेलोसिटी है vw वेक्टर, देन रेन ड्रॉप्स will also get vw वेक्टर, और जो उसका नेट वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जो रेनफॉल का ओरिजिनल वेलोसिटी है वीरेन वेक्टर प्लस vw वेक्टर। सो द नेट वेलोसिटी विल बी v रेन वेक्टर प्लस v विंड वेक्टर। इस बात पे हमें ध्यान देना है, अगर विंड हमारे फ्लो कर रहा है तो इन दैट केस वो वाला वेलोसिटी भी रेनफॉल को मिल जाएंगे, और रेनफॉल का जो नेट वेलोसिटी लिखोगे दैट विल बी vr वेक्टर प्लस vw वेक्टर, राइट। तो सपोज करो एक क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है,
एक बंदा है, अ मैन इज वॉकिंग, राइट, ऑन अ horizontal road. A man is walking on a horizontal road. उसका स्पीड कितना है वो दिया हुआ नहीं है, मान लेता हूं v है कुछ. He observes rains to be coming at an angle 30 degree to the vertical. वो बंदा देख रहा है जो रेनफॉल जो हो रहा है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हो रहा है. ठीक है, समझ में आया? यानी क्या है, बंदा इस तरफ चल रहा है, उसका स्पीड है v और रेन उसको नजर आ रहा है इस तरीके से. ठीक है, समझ में? Now the man starts running. ठीक है, अब बंदा चलने के बदले दौड़ना चालू किया at a speed that is equals to 10 meter per second in same direction. बंदा चलने के बदले अब दौड़ना चालू किया सेम डायरेक्शन पे. ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से. ये थोड़ा अति हो गया, एक काम करो 10 किलोमीटर पर आवर ले लो. ठीक है, चलता है. नाउ अब क्या है, कैलकुलेट द ट्रू वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ अ रेनफॉल एंड ऑल्सो जो पुराना ओरिजिनल वॉकिंग स्पीड था v. If in the second case, rain hits him vertically, अगर बारिश उसको अब वर्टिकली हिट कर रहा है तो इन दैट केस बंदे का जो ट्रू स्पीड था, वो ट्रू स्पीड कितना था चलने का, वो चीज हमें यहां पर निकालनी है. तो हम किस तरीके से निकालेंगे इस क्वेश्चन को? अच्छा दोस्तों, ध्यान दो कुछ बातें. अगर हम ध्यान दें, बंदा जब इस तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, बंदा जब इस तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, रेन उसको वर्टिकली अगर नजर आ रहा है, रेन जो ट्रूली गिरना चाहिए दोस्तों, मतलब यहां पे फिगर में थोड़ी सी गलती कर दिया मैंने. यहां पर एंगल 30 है, सॉरी, ऐसा एंगल 30 है. रेन अगर अब इसको वर्टिकली नजर आना चाहिए तो दोस्तों रेन का एक्चुअल में वेलोसिटी v1 इस तरफ था और v2 इस तरफ था. जब मैं रिलेटिव अप्लाई किया, यानी इसको मैंने 10 से स्टॉप करवाया, तो इसको भी ऑटोमेटिकली 10 दे के स्टॉप कराना पड़ेगा. तब ये दोनों कंपोनेंट जो है वो मेरा कैंसल आउट हुआ और तब ये वर्टिकल नजर आएगा. यानी सिंपल सी बात है एक चीज,
जो हमारा रेन का वेलोसिटी है v1 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, तभी 10 किलोमीटर पर आवर से चलने पर उसको वर्टिकली नजर आया, जो हमारा हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट है वो नेट पे वहां पर कैंसिल आउट हो गया। अब सवाल ये आता है जो v2 हम किस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों ध्यान देना एक चीज, जब बंदा चला था, जब बंदा हमारा v से चल रहा था, तो इसके रिलेटिव में अगर मैं एनालाइज करूं तो इस डायरेक्शन में 10 तो था ही था, इस डायरेक्शन में v2 था, पर बंदे के रेस्पेक्ट में एनालाइज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, इस बंदे को अगर मैं v से स्टॉप कर रहा हूं तो यहां पर भी मुझे v देना पड़ेगा। तो बंदे का जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा वो होगा इस डायरेक्शन में 10 माइनस v, ये वाला डायरेक्शन में हो जाएगा v2। और अब ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए गिर रहा था। अब ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए गिर रहा था। सो दोस्तों मैं अगर यहां पर ध्यान दूं, मैं क्या लिख सकता हूं, v2 ठीक है बाई 10 माइनस v2 बाई 10 माइनस v, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू tan 30, राइट। ओके, so v2 must be equals to 1 by root 3 into 10 minus v। दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन में हम साफ साफ देख सकते हैं, जब तक ना हमें कोई एक और इंफॉर्मेशन दे तब तक हम इस क्वेश्चन को और डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस हमारा क्वेश्चन को यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग वी नो। या तो हमें रेन का कोई एक पॉइंट का वेलोसिटी दे दे, ठीक है। चलो मान लो ये वाले केस में दिया हुआ है, यहां पर जब वो वर्टिकली हिट किया था, इस टाइम का स्पीड ले लो और इस टाइम पे स्पीड जो था वो मान लो था 10√3 किलोमीटर पर आवर। इस टाइम पे जो रेनफॉल का स्पीड दिख रहा था उसको, वो दिख रहा था 10√3 किलोमीटर पर आवर। तो वो स्पीड अगर दे दिया है तो इन दैट केस हम साफ साफ यहां पर v2 को भी लिख सकते हैं 10√3। तो यहां पर अगर हम v2 को 10√3 लिख सकते हैं, सो 10√3 is equals to 1 by root 3 into 10 minus v। ओके, सो नाउ हम ये लिख सकते हैं 30 is equals to 10 minus v, so v equals to -20 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। यानी सिंपल सी बात है, हमारा जो ये एजम्पशन था, जो बंदे इस डायरेक्शन में चल रहा है, वो एजम्पशन डेफिनेटली हमारा गलत था। बंदा जो है वो हमारा उल्टे डायरेक्शन में चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और ट्रू डायरेक्शन निकालने के लिए बोलेगा, वो भी हम निकाल लेंगे। कैसे था, इस तरफ था 10, इस तरफ था 10√3, राइट। इस तरफ था 10, इस तरफ था 10√3। तो उस तरीके से अगर हम देख ले, रेन का इस तरफ 10 है, इस तरफ है 10√3, तो नेट वेलोसिटी जो होगा वो ऑब्वियसली इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करने पे रूट ले लूंगा, तो √400 आएगा। सो दिस विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। और यहां पर एंगल को अगर मैं फाई मानता हूं, tan फाई फाई मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सो
नाउ दीज आर द केसेस, ठीक है। यहां पे चलो डेटा में कुछ भी प्रॉब्लम्स थे, बट इन जनरल हम प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ठीक से डेटा लेते हैं इस पर। क्या बोला है, एक बंदा है जो इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, और उसने देखा रेंज जो आ रहा है वो हमारा वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। रेंज जो है वो हम इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जाने पर है। दूसरी बार बंदा जो है वो इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से गया, 10 मीटर पर सेकेंड से गया, तो तब बंदे को क्या नजर आया? देखो ध्यान दो, यहां पर जब वो 5 मीटर पर सेकेंड से आया तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे अगर नजर आ रहा है तो रेन का वेलोसिटी अगर इस तरफ है और फिर वर्टिकल है, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड पे जाने पर जो हमारा इस तरफ का वेलोसिटी है वो और बढ़ेगा। सो अब जो है वो उसको नजर आ रहा है रेन जो है वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे गिर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट ट्रू वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल। कैलकुलेट द ट्रू वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल, यानी बारिश जो है उसका वेलोसिटी क्या है v1 v2 के टर्म्स में, और जो हमारा डायरेक्शन है वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाते हुए वो गिर रहा है। तो कैसे करेंगे? बारिश के पास दो वेलोसिटी है, मान लो इस तरफ है v1 और इस तरफ है v2, ये हमारा ट्रू रेनफॉल है, ठीक है ना। बंदा अगर 5 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आई हैव टू स्टॉप द मैन। तो 5 मीटर पर सेकेंड के केस में इसके पास जो वेलोसिटी होगा वो यहां पर होगा v1 प्लस 5 और यहां पर हो जाएगा v2। जो नेट वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस तरफ है। नाउ दिस एंगल इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंड सिमिलरली अगर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा v1 प्लस 10 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा v2। तो ये वाला एंगल जो है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये है दो सिनेरियो, राइट। सो नाउ tan 30 that is 1 by root 3 equals to v1 plus 5 by v2, right? And tan 45 that is equals to 1 is equals to v1 plus 10 upon v2. So if I eliminate v2, पहले v2 को eliminate कर दो, तो √3 इंटू v1 प्लस 5 मस्ट बी इक्वल्स टू v1 प्लस 10। सो √3 माइनस 1 इंटू v1, 10 माइनस 5 √3। सो v1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 माइनस 5 √3 बाई √3 माइनस 1। ये आ गया मेरे पास v1 का वैल्यू, राइट। एंड अब मैं अगर v1 को सब्स्टिट्यूट कर दूं, v2 इज नथिंग बट v1 प्लस 10
V1 प्लस 10, तो 10 माइनस 5√3 बाई √3 माइनस 1 प्लस 10, ये मेरे पास आ जाएगा V2। सो इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये 10√3 माइनस 10, तो ये बचेगा 5√3 बाई √3 माइनस 1, दैट विल बी V2। सो रेनफॉल का जो वेलोसिटी है वो मेरे पास V1 और V2 ये दोनों टर्म्स में आ गया है। और ट्रू डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा तो ये है V1, ये है V2। यहां पर एंगल अगर मैं फाई बोलता हूं तो tan phi विल बी इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, दैट इज 10 माइनस 5√3 अपॉन 5√3। ये मेरे पास tan phi आ जाएगा। सो दिस विल बी tan phi विल बी इक्वल्स टू 2 बाई √3 माइनस 1, तो phi इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 बाई √3 माइनस 1। ये हमारे पास phi का वैल्यू आ जाएगा। आई होप ये वाला चीज समझ में आ गया है, जो रेनफॉल प्रॉब्लम को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखो रेनफॉल टाइप के प्रॉब्लम में ज्यादा वेरिएशंस लाना मुश्किल होती है, ठीक है। ठीक है, एक बार बंदे को पहाड़ शहर में चला दूंगा, बट मेन जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट रहेगा वो तो केवल इतना ही है, ठीक है। ये वाले लास्ट वाले क्वेश्चन से ढंग से समझ में आ गया होगा, उसमें डेटा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। पहले वाले क्वेश्चन में एक डेटा वाइज मेरा एक पॉइंट मिस हो गया, तो इस कारण पे थोड़ा तकलीफ आ गई है, ठीक है। मैं देखने में थोड़ा मिस कर दिया था। सेकेंड वाले प्रॉब्लम को ध्यान देते हुए मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा जो रेनफॉल प्रॉब्लम को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके।